अगर तुम कहोगे कि पंचेस जानलेवा हैं, तो मैं कहूँगा कि किक्स भी कम खतरनाक नहीं है। तो आज स्टेप लेवल में हम सीखेंगे ताइक्वांडो के बेसिक्स। शुरू करेंगे स्टांस के साथ। तो स्टांस में करो ये कि तुम इसको बॉक्सिंग के साथ मिला के यूज़ करो। मेरी स्टेप 1 वाली वीडियो में मैंने बॉक्सिंग के स्टांसेस सिखाए थे और उन्हीं में से एक था ओपन स्टांस या कहें फ्री स्टांस। ताइक्वांडो में ये वाला स्टांस बहुत काम आएगा क्योंकि तुम हाथ से ब्लॉक कर पाओगे किक्स को भी और पंचेस को भी, और क्योंकि तुम्हारा स्टांस थोड़ा वाइड रहेगा तो तुम किक्स भी थ्रो कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो किक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंस। तो बैलेंस सीखने के लिए हम कुछ वर्कआउट्स करेंगे या कहेंगे एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि जब तुम किक करोगे तो तुम्हारा पूरा बॉडी एक ही साथ घूमना चाहिए ताकि बहुत पावर आ सके। तो पहले स्ट्रेट खड़े हो जाओ और एक पैर को हवा में उठाओ, इससे बैलेंस बना रहेगा एक दूसरे पैर पे। तुम गिर सकते हो, मुझे भी ज़्यादा देर नहीं आता लेकिन सीख जाएंगे। फिर दूसरे पैर पे खड़े हो जाओ और बैलेंस करते जाओ। ये चीज़ इसीलिए काम आती है क्योंकि जब तुम किक्स थ्रो करोगे तो तुम्हारा पूरा बॉडी वेट एक पैर के ऊपर होगा तो तुम गिरोगे नहीं, और वैसे ही अगर इसको प्रैक्टिस करोगे लेटर तुम राउंड हाउस मार पाओगे। फिर हमें सीखना है पिवट करना, क्योंकि जब हम बॉक्सिंग करते हैं हम पिवट बाहर की तरफ करते हैं, लेकिन ताइक्वांडो में किक्स में पावर आने के लिए हम बाहर नहीं अंदर की तरफ पिवट करते हैं ताकि किक स्ट्रेट लगे। जब ये बैलेंस आ जाए तुम्हें करना है हाई नीज। हाई नीज इसीलिए काम आएंगी क्योंकि देखो जब तुम्हारे पैर ऊपर जाते हैं तुम्हें स्ट्रेट किक्स मारने में ज़्यादा पावर मिलेगी और तुम्हारा बॉडी अडेप्ट करेगा किक्स को। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग से हमारे पैर फ्री हो जाएंगे। तो पहले बैठ जाओ नीचे और पैरों को पूरा स्ट्रेट कर लो। बॉडी को स्ट्रेट रखो, पीठ को स्ट्रेट रखो और आगे की तरफ बेंड करके अपने टोस को छू। मुझसे भी नहीं होता है पूरी तरह, लेकिन धीरे धीरे करते जाओ, एक टाइम आएगा जब तुम पकड़ लोगे। तुम्हें स्ट्रेच यहाँ हैमस्ट्रिंग्स में पैर के पीछे फील होनी चाहिए, तब तुम करेक्ट कर रहे हो। तो दूसरी स्ट्रेच होगी बटरफ्लाई पोज या बटरफ्लाई स्ट्रेच। तुम्हें करना यह है कि ऐसे बैठ जाओ, अपने टोस को पकड़ो, अपनी बॉडी को नीचे की तरफ करो और थोड़ा थोड़ा करके नीज को नीचे की तरफ पुश करो। तो इससे तुम्हारा हैमस्ट्रिंग नहीं लेकिन हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच होगा या ट्रेन होगा। इसके बाद हम स्ट्रेच करेंगे अपने काव्स को। तो काव स्ट्रेच करने के लिए पैर को नीचे प्लांटेड रखो, इस स्टैंस में खड़े हो जाओ, मत उठाना अपने पैर को और आगे की तरफ बेंड करो। जैसे जैसे तुम बेंड करोगे तुम्हें स्ट्रेच फील होगा अपने काव्स में। अगर तुम पैर उठाओगे तो तुम्हें स्ट्रेच फील नहीं होगा, तो पैर को मत उठाओ और स्ट्रेच करो। यही दूसरी तरफ भी, जब तक तुम बेंड करोगे तब तक तुम्हें स्ट्रेच फील होगा। तो आगे की तरफ झुको। अगली स्ट्रेच होगी ये आगे के पार्ट या क्वाड्स को। तो पैर को पीछे से पकड़ो और आगे की तरफ झुकते हुए पैर को पीछे की तरफ खींचो। तो इस तरह से तुम जितना आगे झुकोगे और पैर को पीछे खींचोगे उतना स्ट्रेच आएगा, और यही तुम दूसरे पैर पे भी कर सकते हो। ऐसे होंगे क्वाड स्ट्रेच। इसके बाद हमें ये जो आगे का पार्ट है अपने हिप्स के उन्हें ट्रेन करना है। तो तुम वही काफ स्ट्रेच वाली पोजीशन में आओ, लेकिन इस बार अपने हील को उठाओ और आगे झुको और नी को बेंड करो। तुम आगे झुकते जाओ और नी को नीचे दबाते जाओ, यहाँ स्ट्रेच फील होना चाहिए तुम्हें। यही करो दूसरी तरफ भी, जितना नीचे जाओगे तुम उतना ज़्यादा स्ट्रेच आएगा तुम्हें। तो इन स्ट्रेचेस को ट्रेन करो, लेकिन धीरे धीरे आराम से जाओ। ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेच करोगे तो कुछ ना कुछ फट जाएगा अंदर। तो पहले जैसे 20 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे, और तुम साइड स्ट्रेच भी कर सकते हो या कहूँ स्प्लिट के लिए स्ट्रेच। तो तुम ऐसे साइड स्ट्रेच करके या स्प्लिट की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं होता और मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई स्प्लिट। तो ये थी आज की स्टेप लेवल जिसमें हमने सीखा किक्स को स्टार्ट कैसे करें, बैलेंस कैसे करें और स्ट्रेच करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएं। तो हो सकता है हम अभी परफेक्ट नहीं हो, लेकिन एक दिन ज़रूर होंगे। तो अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक इन्हें परफेक्ट करो।